नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भारत में रहते हैं और अगर आप अब 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको सोना दिया जाएगा, और अगर आप 3 बच्चों को पैदा करते हैं तो आपको चांदी से नवाजा जाएगा। ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया गया है। तो किसने ये अनाउंसमेंट किया और क्यों ये अनाउंसमेंट किया गया है और किन किन लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हमारा देश जो है अब पूरी तरीके से चाइना को पीछे करते हुए विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। और यहां पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अब यहां पर इंडिया में भी डिमांड उठने लगी है कि हमारे 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी की डिमांड को पूरी तरीके से अग्रसर किया जाए, जिससे कि बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। क्योंकि चाइना एक डेवलप्ड नेशन है और चाइना ने अपने यहां पर जितने भी लोग पैदा हुए थे उन सब के लिए एक रोजगार स्कीम के तहत सबको सिस्टमेटिक एम्प्लॉयमेंट देने की जो है स्कीम्स को बना रखा था। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया में अभी सिस्टमेटिक स्कीम्स या फिर सिस्टमेटिक जो है एम्प्लॉयमेंट का कोई भी शेड्यूल देखने को नहीं मिलता। और जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जो है आपको देखने को मिलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है, और ऐसे कई अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि आरएसएस के द्वारा भी किए गए हैं। आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि यहां पर हिंदू परिवारों में जो लोग हैं वो आपके 1 या 2 बच्चे कर कर ही रुक जा रहे हैं। इस वजह से यहां पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से कम होती जा रही है और मुस्लिम पॉपुलेशन जल्दी जल्दी वृद्धि कर रही है। और अगर हम गवर्नमेंट या फिर आप आंकड़ों की बात करें तो 2050 में ऐसा कई रिपोर्टों के अनुसार माना गया है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंडिया में जो है पूरी तरीके से ज्यादा हो जाएगी और हिंदूज की पॉपुलेशन इंडिया में मुस्लिम से 2050 के लगभग जो है कम हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी रिपब्लिक डे सेल का ऑफर चल रहा है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, नीव फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आया गया है। एपीयू के कोर्स से आपको यह बैच मात्र 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। तो आप एपीयू के कोर्स से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मूविंग अहेड आ जाते हैं आज के हम जो है पूरी तरीके से इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका विश्व ब्राह्मण महासभा है और यहां पर विश्व ब्राह्मण महासभा ने यह ऐलान किया है कि जितने भी आपके ब्राह्मण परिवार हैं उनमें जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा जो है क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पूरी तरीके से घटती जा रही है। और यहां पर अगर हम बात करें ब्राह्मण परिवारों की तो अब सारे ही परिवार एकल पॉलिसी जो होती है या एक बच्चे को पैदा करके ही रुक जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर भविष्य में अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से ब्राह्मणों की जनसंख्या कम होती जा रही है। इसी वजह से यहां पर आपके विश्व ब्राह्मण महासभा ने जो है ऐलान किया है कि अगर जो भी ब्राह्मण लोग हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पर अगर वो 4 बच्चे पैदा करते हैं तो ऐसे केसेस में उन्हें देखने को मिलेगा कि उन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा, और अगर वो 3 बच्चे पैदा करते हैं तो उनको रजत पदक मिलने वाला है। और ये जो पूरी जो महासभा की बैठक है ये आपकी जो है गाजियाबाद में मतलब कंडक्ट की गई थी और इसमें ये डिटेल्ड अनाउंसमेंट आपका किया गया है। अगर हम बात करें इसमें तो इसके जो आपके अध्यक्ष हैं और जो पीठाधीश्वर हैं वो आपके के शर्मा हनुमान है। इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों की जनसंख्या कम हो रही है, सनातन की रक्षा कर तभी होगी जब ब्राह्मणों की जनसंख्या पर्याप्त होगी। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? ब्राह्मण ही सिर्फ सनातन की जो है पूरी तरीके से रक्षा कर रहे हैं, या फिर हिंदू जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो कि अलग अलग जातियों के लोग हैं जो हिंदू हैं, वो आपके सनातन की रक्षा कर रहे हैं? तो इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहां पर क्लियरली बताया गया है कि जो भी हिंदू महिलाएं हैं या फिर ब्राह्मण महिलाएं हैं अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको यहां पर उनकी जो है मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब जो है मैटरनिटी टाइम पर उनको मजबूत करने के लिए उनको गेहूं, आटा, गोंद, मखाने, जो है सूखा नारियल, बुरादा, काजू, बादाम और सोंठ जैसी चीजें पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ साथ जन्म देने वाली महिलाओं को इसके अलावा ये सारी चीजें भी मिलने वाली हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको देसी घी, गुड़, खरबूजे के बीज प्लस अजवाइन वगैरह ये सारी सामग्री देने की बात यहां पर की गई है। यहां पर इस पूरी सभा में देखने को मिलेगा कि आपके पीठाधीश्वर के साथ साथ अदर मेंबर भी यहां पर पूरी तरीके से अवेलेबल रहे, जिनमें आपको देखने को मिलेगा आरती शर्मा, विनीत कुमार शर्मा, योगेश दत्त गौड़, लोकेश, ब्रज किशोर शर्मा, जो है जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट्स की तो 2024 में दिसंबर के महीने में जो आरएसएस के प्रमुख हैं हमारे मोहन
मोहन भागवत जी, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि चिंता जाहिर की थी कि हिंदुओं की जनसंख्या दिन पे दिन घटती जा रही है, और अगर किसी भी देश की जनसंख्या का जो है 2.1% जो है नीचे वृद्धि होना 2.1% से नीचे चला जाता है, तो ऐसे केसेस में उस देश को जो है उस समाज को जो है किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बर्बाद हो जाता है, ऐसा मोहन भागवत जी का कहना है। और रिसेंटली हमें इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में भी आपका जो है सिस्टमेटिक और फैमिली डेवलपमेंट को लेकर के आपके जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि आपके फैमिली प्लानिंग की वजह से लोगों ने बच्चे करना कम कर दिया था, इसी से आज जापान जूझ रहा है। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पॉलिसियां बनाई गई। और रिसेंटली अगर हम अपने चाइना की बात करते हैं तो चाइना में भी हमें देखने को मिलता है कि आपके जो है वन चाइल्ड पॉलिसी जो बनाई गई थी उसको चाइना ने खत्म कर दिया, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ये तीनों ही कंट्री आपके जो है क्या है डेवलप्ड नेशन में आते हैं, और इनके सामने अब ये समस्या ये है कि अब इनकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से जो है कम तो हुई है, कंट्रोल तो हुई है, ये इनके लिए सुखद खबर है, लेकिन जो इनके यहाँ पर यूथफुल जो काम करने वाले लोग थे वो जो है बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं, और यहाँ पर आपके जो है पूरी तरीके से बच्चों की संख्या तो लिमिटेड है लेकिन बूढ़े व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया है। रसिया ने अपने यहां पर जो है क्या कहते हैं सेक्स मिनिस्ट्री का ही गठन कर दिया है, सेक्स मिनिस्ट्री बना दी गई है, और जापान भी इससे जूझ रहा है। तो यहां पर जनसंख्या में एकदम से पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं गिरावट लाना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वेरियस जो है हिंदू संगठनों के द्वारा बार बार ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हिंदुओं को भी जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो क्या हिंदुओं के पास में या फिर जो भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनके पास में इतनी सफिशिएंट इनकम है कि वो 4 बच्चों को पाल सकते हैं या फिर 3 बच्चों को पाल सकते हैं, और क्या इन तीनों बच्चों को या 4 बच्चों में से 2 बच्चों को आगे चल के जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमारे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा हो चुकी है। यूथफुल जो आपके यूथ है हमारे इंडिया का वो लगभग 50% के लगभग पूरी तरीके से घर पे बैठा हुआ है, और वो उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की जो आपकी अनसिस्टमेटिक प्लानिंग है हमारे इंडिया में, इसको जो है सुधारने की जरूरत है। वहीं पर आपके हिंदू संगठनों के द्वारा बार बार ये जो है सवाल उठाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा बच्चों को पैदा करने की जब भी बात होती है तो यहां पर हमारे यहां पर सिस्टमेटिक पॉलिसीज का बहुत बड़ा अभाव है। और क्या इस तरीके के जो है स्टेटमेंट से आप पूरी तरीके से सहमत हैं, या फिर आपके इसके बारे में जो भी विचार है आप वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। आप हमें कहां से देख रहे हैं, प्लस आपको आप हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और आपके यहाँ पर किस तरीके का जो है पॉलिसीज को अपनाया जाता है, आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी आईक्यू पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, एपीयू का कोड यूज करेंगे तो यह बैच आपको जो है 32,500 वाला बैच 6,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर साल की सबसे बड़ी सेल में 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के लिए आपको दिया जा रहा है। तो आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं और जल्दी से जल्दी जाकर एपीयू के कोड से एनरोल कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अगर आप मुझसे यहां पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जाकर के फटाफट से कनेक्ट हुई और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।